आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में की 3 बड़ी घोषणाएं। राज्य के प्रतिष्ठित बेरोजगारों को 5,000 भत्ता, सड़क हादसे में मृतक के परिजनों को 1 लाख अनुदान, निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण। दूसरी खबर, जेपीएससी 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं परीक्षा का रास्ता साफ। उम्र सीमा का कट ऑफ डेट वर्ष 2011 तय करने का आग्रह को हाईकोर्ट ने नहीं माना, याचिका खारिज। तीसरी खबर, विधानसभा घेरने जा रहे पारा शिक्षकों को पुलिस ने रोका। प्रदर्शन 65,000 पारा शिक्षक 5 दिवसीय आंदोलन पर। एसपीडी ने कहा कि स्कूल से गायब पारा शिक्षकों की कटेगी सैलरी। चौथी खबर, बैंक कर्मियों की हड़ताल, झारखंड की 8,000 शाखाओं में लटके रहे ताले। पांचवी खबर, हाईकोर्ट ने मौखिक कहा सिपाही संवर्ग के एसीपी एमएसीपी के मामले को सरकार जल्द सुलझाए, अन्यथा कोर्ट देगा आदेश। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को विधानसभा सदन में 3 बड़ी घोषणाएं की। इनमें प्रशिक्षित बेरोजगारों को 5,000 रुपए सालाना देने, सड़क हादसे में मृतक के परिजनों को 1 लाख रुपए अनुग्रह राशि और स्थानीय लोगों के लिए निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण की घोषणा शामिल है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को सदन में पहली पाली समाप्त होने से कुछ देर पहले विधानसभा अध्यक्ष से अपनी बात रखने की अनुमति मांगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य अपनी अपनी बात रखते हैं। मैं भी आज अपनी कुछ बात रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। सरकार उन चुनौतियों के बीच लोगों के हित में लगातार कदम उठा रही है। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि 12 मार्च को कैबिनेट की बैठक में सरकार ने नीतिगत मामलों पर ऐतिहासिक फैसला लिया है। उस दिन कैबिनेट ने 26 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इनमें कुछ नीतिगत फैसले थे। चूंकि विधानसभा सत्र चल रहा है, इसलिए संसदीय परंपराओं को ध्यान रखते हुए इस बारे में सदन के बाहर आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। उन्होंने कहा कि हम आएंगे जाएंगे, सरकार बनेगी लेकिन संस्थाएं बनी रहेंगी। सरकार सदन की गरिमा को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए उन नीतिगत फैसलों की जानकारी यहां दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रम एवं नियोजन विभाग के एक प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। सरकार मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना शुरू कर रही है। इसके तहत राज्य के तकनीकी रूप से प्रशिक्षित बेरोजगारों को साल में एक बार 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देगी। साथ ही परित्यक्ता, विधवा, दिव्यांग आदि को 50% अतिरिक्त राशि यानी 75,000 रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैबिनेट ने गृह कारा और आपदा विभाग के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत सड़क हादसे को राज्य सरकार ने स्थानीय विशिष्ट आपदा घोषित किया है। इसके तहत सड़क हादसे में मृतक के आश्रितों या हकदारों को सरकार 1 लाख रुपए की सहायता राशि देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन 2 फैसलों के अलावा श्रम एवं नियोजन विभाग के एक अन्य प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके तहत राज्य के स्थानीय लोगों के लिए निजी उद्योगों व कंपनियों में 75% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आहूत 7वीं, 8वीं एवं 9वीं, 10वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों द्वारा उम्र सीमा का कट ऑफ डेट अगस्त 2011 तय करने के आग्रह को नहीं माना। महाधिवक्ता राजीव रंजन एवं जेपीएससी के अधिवक्ता संजय पिपरवाल का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। इससे पूर्व महाधिवक्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि उम्र सीमा का कट ऑफ डेट तय करने का पावर राज्य सरकार को है। बीते शुक्रवार को मामले में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजेश शंकर की कोर्ट ने जेपीएससी का पक्ष जानने के बाद राज्य सरकार को जवाब दायर करने का निर्देश दिया था। मुकेश कुमार की ओर से हाईकोर्ट में इस संबंध में याचिका दायर की गई थी। इनमें कहा गया था कि एक साथ 4 वर्षों की परीक्षाएं जेपीएससी द्वारा ली जा रही है। इसमें कट ऑफ डेट अगस्त 2016 रखा गया है, जबकि छठी जेपीएससी के बाद यह परीक्षा एक साथ ली जा रही है। इसलिए कट ऑफ डेट अगस्त 2016 के बजाय अगस्त 2011 होना चाहिए। 7वीं, 8वीं एवं 9वीं संयुक्त एवं 10वीं सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के विज्ञापन में निर्धारित वर्ष 2016 के कट ऑफ डेट को बदला जाए। मामले में जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार की अधियाचना के तहत उक्त 4 परीक्षा के लिए जेपीएससी ने नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला है। सरकार की नियमावली के अनुसार ही अभ्यर्थियों के लिए उम्र सीमा का कट ऑफ डेट तय किया गया है। राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि कट ऑफ डेट तय करने में किसी तरह की गलती नहीं है। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। झारखंड के पारा शिक्षकों ने स्थायीकरण और वेतनमान की मांग को लेकर सोमवार से 5 दिवसीय आंदोलन की शुरुआत कर दी है।
करीब 65,000 पारा शिक्षकों ने चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की शुरुआत की है। सोमवार को प्रदर्शनकारी विधानसभा का घेराव करना चाह रहे थे, मगर पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान पारा शिक्षकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। संजय दुबे ने कहा कि पारा शिक्षक संघ ने 6 सूत्री मांगों को पूरा करने का दबाव सरकार पर बनाया है। हमेशा आश्वासन ही दिया जाता रहा है, लेकिन अभी तक उनकी मांगे नहीं पूरी की गई। अब आंदोलन की शुरुआत हुई है और यह जारी रहेगा। बता दें कि इससे पहले शिक्षा विभाग ने इन पारा शिक्षकों की मांगों पर सरकार द्वारा काम करने की बात कही थी। विभाग ने पत्र जारी कर कहा था कि उनकी सभी मांगों को मान लिया गया है और सरकार उसे जल्द पूरा करेगी। इस बीच वे अपना आंदोलन समाप्त कर लें और बच्चों के पठन पाठन के कार्य में लगे रहें। लेकिन पारा शिक्षकों ने यह बात नहीं सुनी और अपने चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत कर दी। पारा शिक्षक संघ की ओर से तय कार्यक्रम के अनुसार 15 मार्च को रामगढ़, गिरिडीह, देवघर, लोहरदगा और पूर्वी सिंहभूम जिले के पारा शिक्षक विधानसभा घेराव करने पहुंचे। मंगलवार को चतरा, गढ़वा, सिमडेगा, गोड्डा और पश्चिमी सिंहभूम के पारा शिक्षक घेराव में शामिल होंगे। 17 मार्च को हजारीबाग, पाकुड़, रांची, खूंटी और लातेहार के शिक्षक आएंगे। 18 मार्च को पलामू, धनबाद, कोडरमा और सरायकेला खरसावां के पारा शिक्षक आंदोलन में शामिल होंगे। वहीं 19 मार्च को गुमला, दुमका, जामताड़ा और बोकारो के शिक्षक विधानसभा घेरेंगे। इधर राज्य शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक शैलेश कुमार चौरसिया ने कहा कि बच्चों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों को कम से कम छुट्टी लेने के लिए कहा गया था। ऐसे में अगर कोई शिक्षक बिना उचित कारण के स्कूल से गायब हुए हैं तो उनकी सैलरी काटी जाएगी। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। बैंकों के निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मियों की 2 दिनी राष्ट्रव्यापी हड़ताल के परिणाम स्वरूप सोमवार को झारखंड के सभी सरकारी बैंक बंद रहे। बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों ने हड़ताल का समर्थन किया, जिससे बैंकों में कामकाज ठप रहा। हड़ताल की वजह से झारखंड के 12 सरकारी बैंकों के 8,000 शाखाओं पर ताले लटके रहे। रांची में भी बैंक कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताया। सोमवार को हड़ताल का समर्थन करने पहुंचे सरकारी बैंक के कर्मचारियों ने बताया कि केंद्रीय संगठन के आह्वान पर झारखंड में मंगलवार को भी सभी सरकारी बैंक बंद रहेंगे। उनका कहना है कि जिस प्रकार से बैंकों का निजीकरण हो रहा है, इससे सिर्फ बैंक कर्मचारियों को ही नहीं बल्कि आम लोगों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ग्रामीण बैंक के अधिकारी नवल किशोर वर्मा ने बताया कि सोमवार को बैंक के कर्मियों ने रांची स्थित प्रधान कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर नारेबाजी की। हड़ताल के कारण मार्च क्लोजिंग पेमेंट करने की समस्या से व्यापारियों सहित आम लोगों को भी खासी परेशानी उठानी पड़ी। अब नजर डालते हैं आज की 5वीं प्रमुख खबर पर। झारखंड पुलिस से सिपाही संवर्ग के एसीपी, एमएसीपी लाभ दिलाने को लेकर दायर याचिका की सुनवाई के क्रम में राज्य सरकार द्वारा समय मांगे जाने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। मौखिक कहा कि राज्य सरकार को सिपाही संवर्ग के लिए प्रति नरम रुख रखना चाहिए। सरकार को सिपाही संवर्ग के मामले में ढूलमूल रवैया अपनाने के बजाय इनकी समस्या के निदान पर फोकस करना चाहिए। जब वर्ष 2007 में झारखंड हाईकोर्ट में इसी तरह के एक मामले में फैसला दे दिया गया है, तो उसके तहत क्यों नहीं सरकार इस केस का निष्पादन करती है। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति डॉक्टर SN पाठक की कोर्ट ने मौखिक कहा कि राज्य सरकार इस मामले को जल्द सुलझा ले, अन्यथा कोर्ट इस पर अपना आदेश पारित करेगी। इसके पहले मामले में राज्य सरकार की ओर से अप्रैल महीने के दूसरे सप्ताह का समय मांगा गया, जिस पर कोर्ट ने कहा कि पिछले 3-4 बार से सरकार इस मामले को सुलझाने का आश्वासन देते हुए समय की मांग कर रही है। इस पर राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि अभी झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, ऐसे में सिपाही संवर्ग के एसीपी, एमएसीपी का लाभ देने के संबंध में निर्णय नहीं लिया जा सका है। प्रार्थी दिवाकर उपाध्याय की ओर से सरकार द्वारा समय मांगे जाने का विरोध किया गया। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल निर्धारित की। दरअसल पूर्व की सुनवाई में अदालत को बताया गया था कि मामले में राज्य सरकार के वित्त विभाग और गृह विभाग के बीच का विवाद जल्द सुलझा लिया जाएगा। इस संबंध में झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष नरेंद्र कुमार ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की है। उनकी ओर से कोर्ट से मांग की गई है कि झारखंड पुलिस के सिपाही संवर्ग को ससमय एसीपी, एमएसीपी लाभ दिया जाए। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।